अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस लेक्चर में हम जो है ना थ्योरी पढ़ेंगे कि साइड नंबर 1.2 की मैट्रिसेस में से फ्रॉम क्लास 9 मैथमेटिक्स। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे जो है ना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है ना वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये हाउ मेनी टाइप्स और उसकी जो अच्छा मैट्रिक्स की हम जो है ना डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि इट इज़ द रेक्टेंगुलर अरे या अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है ना वो तकरीबन 7-8 टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें पहले जो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है वो है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स से, ठीक है, रो मैट्रिक्स से विच हैव जस्ट वन रो। ठीक है, जिसके सिर्फ एक ही रो हो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, या जो है ना सॉरी उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कॉलम मैट्रिक्स विच हैव वन कॉलम। ठीक है, जैसे फर्ज के 7 6 -3 एक ही कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सारे को ये है कि इसमें एक्सक्यूज़ में से आ सकता है कि कौन सी जो है ना कौन सी किस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स है कि जिसमें क्या हो कि रो इज इक्वल टू कॉलम्स हो। ठीक है, वो 2 into 2 भी हो सकता है ऑर्डर में से, या 3 into 3 भी हो सकता है, मतलब 3 कॉलम 3 और भी हो सकता है, 2 रो 2 कॉलम भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें रो नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक और भी इसमें हमारे पास मैट्रिक्स है किसको हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। ऑल वैल्यूज इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसके साथ हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें देख ले कि थोड़ी सी फ़र्क के साथ जो है ना हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है चेंज हो जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स को हम ठीक तरीके से समझे। को भी हमारे पास मैट्रिक्स हो, जैसे ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 0 0 0, तो ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, सारी वैल्यू 0 हो। इसमें हमारे पास अगर इसकी एग्जांपल ये होगी कि जैसे 2 3 7 6 1 और 0, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, स्पेशली हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसमें अगर हमारे पास डायगोनल पे जो नंबर्स हो वो एंटिटीज़ या एलिमेंट्स हो, लेकिन बकाया जितनी भी एलिमेंट्स या एंटिटीज़ हो वो ज़ीरो के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कोई भी आप ज़ीरो मैट्रिक्स उठा ले, या
इसमें अगर हमारे पास डायगोनल पे जैसे which have elements other than 0 on main diagonal. इसकी जो एग्ज़ाम्पल होगी वो इस तरह, कोई भी आप नंबर उठाए जैसे 1300, ठीक है। हम देख लें यहाँ पे नोट कर ले, तो ये जो डायगोनल पे हमारे पास नंबर वो है, कोई भी नंबर हो लेकिन बकाया जाए ना वो ज़ीरो है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ठीक है डायगोनल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स से हम आ गए डायगोनल मैट्रिक्स पे। अब आगे जो हमारे पास इसकी एक और टाइप है, वो है टाइप नंबर 7, वो है यूनिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिटी या उसको हम आइडेंटिटी भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास है ये 110, अगर इस तरह आ जाए कि डायगोनल पे सिर्फ 1 हो, तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स विद ओनली 1 वैल्यू एट मेन डायगोनल, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास, ठीक है, यूनिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नेक्स्ट जो है ना वो है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी उसी तरह एक डायगोनल मैट्रिक्स है, अडायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें तमाम ज़ीरो हो, लेकिन डायगोनल पे जो हमारे पास जो नंबर्स हो लेकिन वो हो डायगोनल पे जो मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स विच है इक्वल नंबर्स ऑन मेन डायगोनल, ठीक है। यानी जो हमारे एक ऐसी मैट्रिक्स हो जहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल में विच है इक्वल नंबर ऑन मेन डायगोनल, कि हमारे पास जो मेन डायगोनल पे नंबर्स हो वो बराबर हो। जैसे लिख ले 5005, अच्छा। सिमिलरली कोई भी और भी सर एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास, जैसे 7700, ठीक है। कि डायगोनल पे क्या हो कि डायगोनल मैट्रिक्स विच है इक्वल नंबर ऑन मेन डायगोनल, इक्वल नंबर 5 भी है, यहाँ पर भी 5 है, ये 7 ये है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है टाइप, वो है डायगोनल हमने पढ़ ली। डायगोनल के हम कुछ एग्जांपल पढ़ ले। एक डायगोनल में हमारे पास 3 किस्म की आ रही थी। एक ये था कि कोई भी नंबर हो डायगोनल पे लेकिन अदर जो है ना वो एलिमेंट वो ज़ीरो हो। दूसरी हमने जो पढ़ी वो ये था कि डायगोनल पे जो हमारे पास नंबर हो ओनली 1 हो, तो उसको हम आइडेंटिटी या यूनिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर डायगोनल में हमारे पास 1 के अलावा कोई भी नंबर हो लेकिन नंबर बराबर हो, मतलब 5 है तो 5 भी हो डायगोनल पे, बकाया 0 हो, या 3 है डायगोनल पे नंबर, या इसी तरह, लेकिन वो इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमने पढ़नी है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है ना हमारे पास 8वीं ऐसी किस्म है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ें, ये वाली जो एग्जांपल है ये हमारे पास थ्रू आउट मैट्रिक्स में चलेगा, तो इसलिए इसको हम समझे और चीज़ों को, ताकि हमें याद हो और हम उसको समझ रहे हो और उसको हमारे क्वेश्चन हमारे पास हो, सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी हम हमेशा हम पढ़ लेंगे एक्सरसाइज में जाने से पहले हम थ्योरी पढ़ लें, थ्योरी को समझे, उसकी एग्जांपल को हम सॉल्व कर ले, तो हम एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो
ठीक है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास ये है कि अगर फ़र्ज़ के हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, ऐसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम ले लें, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स है कोई, जैसे फ़र्ज़ करें 2 5 9 -4 3 6 1 0 और 5, जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। उसकी हम अगर इंटरचेंज कर लें, इसमें क्या है कि इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो उसको एज इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स अगर हम कर लें, ठीक है, इसी का इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो अगर फ़र्ज़ के ये एक मैट्रिक्स है, इसकी हम रोज इंटू कॉलम इंटरचेंज कर लें और ये बराबर हो, तो उसको इसको हम कहते हैं, इसको इंटरचेंज कर ले रोज कॉलम्स को, हम इस मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे फ़र्ज़ करें ए ट्रांसपोज हम डिनोट करते हैं, ठीक है, ए और इससे यहाँ ऊपर जो है ना, जो सुपर स्क्रिप्ट है उसको हम टी यहाँ पे लिखते हैं, ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, 2 5 9, ये हमारे पास रो है, उसको हम एज अ कॉलम लिख लेते हैं, 2 5 9 -4 एक रो है, -4 3 6 एक रो है, इसको हम एज अ कॉलम इस तरह लिख लेते हैं, 3 6 1 0 5 1 0 5। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है, ए ट्रांसपोज, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक कंडीशन है, इस कंडीशन की वजह से इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि अगर हमारे पास जैसे स्क्यू सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी अगर कंडीशन क्या है कि अगर इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मतलब कि ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज यानी रो कॉलम इंटरचेंज कर ले और वो ए के बराबर हो ए ट्रांसपोज, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, सॉरी सिमेट्रिक। जैसे फ़र्ज़ करें ए एंड अ मैट्रिक्स लाइक 1 2 2 4, इसकी हम ट्रांसपोज ले लें तो 1 1 2 सर कॉलम में इंटरचेंज कर ले, 2 4 2 4, तो ऐसे को हम कहते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। दसों जो हमारे पास है वो है स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, इसी बेस पे हमारे पास सारे एक्सरसाइज नंबर 1.2, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन क्या हो कि हमारे पास अगर ए एक मैट्रिक्स है वो बराबर हो माइनस ए ट्रांसपोज का, तो ऐसे ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, लाइक इट ए इज इक्वल टू 0 -3 3 0, ठीक है। उसको अगर हम ट्रांसपोज कर लें, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -3 3 0, ठीक है, ठीक है। ए ट्रांसपोज हमने ले ली, फिर इसको अगर हम इससे कॉमन ले लें, -1 माइनस जैसे 0 माइनस दिया जाएगा 3 0। अब ये हमारे पास इसके बराबर है इस वाले मैट्रिक्स का, तो हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ए टी माइनस ए, और ए इज इक्वल टू माइनस ए टी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्री, ठीक है। ए इज इक्वल टू माइनस ए इंटू टी, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इसमें इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हो, कम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे।
मोटा मोटा जो है ना सारे एक्सरसाइज पे हम थ्रू आउट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक साथ रहिएगा। थैंक यू।